हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं 26,000 वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हमने कवर कर रहे हैं हम लोग स्टैटिक जीके, क्योंकि आपको पता ही होगा कि स्टैटिक जीके से आप किसी भी एग्जाम में बैठ के आइएगा, आपके 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं संगीत वाद्य यंत्र, यानी वाद्य यंत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ, ताल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो राइट आंसर है प्रहार आघात द्वारा। अरुणा साईं राम, टी.एम. कृष्णा और गायत्री गिरीश का संबंध है कर्नाटक शैली संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिनी और रागिनी शंकर का संबंध है वायलिन से। दोस्तों, जो इस सीरीज में क्वेश्चन चल रहे हैं, दोस्तों आप किसी भी एग्जाम में बैठ के आइएगा, लो से लेकर हाई इसका प्लेटफॉर्म रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम में बैठ के आइएगा, आपको सभी क्वेश्चन हमारी इसी सीरीज से मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस सीरीज में अंत तक, और बने रहिए इस क्लास में भी अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी कमला एक प्रमुख कलाकार हैं, तो राइट आंसर है बजूब और नर्तकी। घन वाद्य हैं, तो राइट आंसर है ठोस वाद्य यंत्र है। शहनाई एक रीढ़ वाद्य यंत्र है, तो 7 छिद्र वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र का संकलन किया गया है, तो राइट आंसर भरत मुनि द्वारा। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपीपी 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में, याद रखना। तो देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, यदि अभी के एग्ज़ाम देखे जाएं तो इन्हीं एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं, और हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तत् वाद्य है, तो राइट आंसर है तार युक्त वाद्य यंत्र है। बांसुरी वाद्य अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर है सुशिर वाद्य के। पंडित भवानी शंकर हैं, तो राइट आंसर है पखावज वादक। विक्रम घोष एक संगीतकार और एक तबला वादक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमयालपुरम के शिवरामन हैं, तो राइट आंसर है मृदंगम वादक है। आगे बढ़ते हैं, राजीव तारानाथ जो कि सरोद वादक हैं, यह शिष्य हैं, तो राइट आंसर है अली अकबर खान के। याद रखना, राजीव तारानाथ सरोद वादक हैं, और अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय एक तबला वादक थे, तो राइट आंसर है पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान थे, तो राइट आंसर है सारंगी वादक। अब उस्ताद साबरी से याद रखना सा से सा, साबरी सारंगी, साबरी सारंगी, साबरी सारंगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इन दोनों के सीक्वेंस हमने आपको बताए हैं, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बागेश्वरी कमर है, तो राइट आंसर है शहनाई वादक है बागेश्वरी कमर। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हुई हैं, तो आप पिछली क्लासों को भी देख लीजिए। और यदि आपने किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो आपको यह क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे। और यदि आप अभी तक शुरुआत अपनी पढ़ाई की कर रहे हैं, तो फिर आप हमारी इस सीरीज़ से इस सभी क्वेश्चन अपने एक कॉपी पर लिख कर याद कर लेना, ताकि आपके आने वाले समय में यह क्वेश्चन हेल्पफुल साबित हो सकें। और आपको इस क्लास के इस सीरीज के अलावा आपको कहीं पर ज़्यादा पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं रहने वाली है। दोस्तों याद रखना इस चीज़ को। पंडित निखिल ज्योति घोष थे, तो राइट आंसर है तबला वादक। उस्ताद इमरत खान का संबंध था, तो सुरबहार से, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। बिक्कू विनायक राम हैं, तो राइट आंसर है घटम वादक। आगे बढ़ते हैं, लालगुड़ी गोपाला अय्यर जया रमन वादक थे, तो राइट आंसर है वायलिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगस घराने के हाफिज अली खान थे, तो राइट आंसर है सरोद वादक। पंडित स्वपन चौधरी का संबंध है तबला से। जिया मोहिउद्दीन डागर थे, तो रुद्र वीणा वादक है। बॉम्बे जयश्री हैं, तो राइट आंसर है कर्नाटक शैली गायक है। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ा संकीर्ण मुँह वाला मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग
ताल वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है घाटम या घटम। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू थे, तो राइट आंसर है वायलिन वादक। मृदंगम, घटम और तबला है, तो राइट आंसर है ताल वाद्य यंत्र हैं ये तीनों। सरोद है तो तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है। देख लीजिए दोस्तों, यदि आपने किसी ना किसी एग्जाम दिया हुआ है तो आपको यह क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। शहनाई को जाना जाता है, तो राइट आंसर है मंगल वाद्य के नाम से। ध्रुपद शैली संबंधित है, तो विष्णुपुर घराना से। धनुषाकार धनुष के साथ ऊर्ध्वाधर स्थिति में बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है, तो राइट आंसर है सारंगी। आगे क्वेश्चन है, पोनु युगसी एक तलवार जैसा वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग औपचारिक नृत्यों के दौरान किया जाता है, तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। कमाईचा एक मुड़ी हुई बांसुरी है जिसे मंगनियारों द्वारा वादन किया जाता है, तो राइट आंसर है पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंकारा एक तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है जो लोकप्रिय है, तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। पेना बाइंडिंग यंत्र संबंधित है मणिपुर से। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र करताल आता है, तो इडियोफोन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारा महाराष्ट्र में प्रयुक्त एकल तार युक्त संगीत वाद्य यंत्र है जिसे बनाया जाता है, तो राइट आंसर है बांस और तुम्बी द्वारा। बांस नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है और इसका आप अन्य नाम भी जरूर बताएं। खुआंग एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, तो राइट आंसर है मिजोरम का। आगे पढ़ते हैं, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग की जाने वाली बोबली वीणा या सरस्वती वीणा बनाई जाती है, तो राइट आंसर है कटहल की लकड़ी की। दोस्तों, वन लाइनर फॉर्मेट में मेरा क्वेश्चन कराने का केवल एक ही मकसद है कि कम समय में आप तक ज़्यादा क्वेश्चन पहुंच सकें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन आपने अभी तक पढ़े हुए हैं हमारी इस क्लास में, यह क्वेश्चन आपके दोस्तों एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, और अब जो क्वेश्चन आएंगे अब वो आपके रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने संगीत वाद्य यंत्रों को वर्गीकृत किया है, तो राइट आंसर है 4 समूहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक तार वाद्य है, तो राइट आंसर है मैंडोलिन। आगे बढ़ते हैं, पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावज के साथ प्रयुक्त की जाने वाली गायन शैली है, तो राइट आंसर है ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजीरा एक दक्षिण भारतीय फ्रेम ड्रम है। कंजीरा किसके गोलाकार फ्रेम से बनाया जाता है, तो कंजीरा बनाया जाता है आपका लकड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो राइट आंसर है पंडित ब्रजभूषण काबरा। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में नाद की संख्या होती है, तो राइट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन गिटार है को हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में भी जाना जाता है जिसे लोकप्रिय बनाया गया था, तो राइट आंसर है विश्व मोहन भट्ट द्वारा। पंडित शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और भजन सोपोरी प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर है संतूर वाद्य यंत्र के। दोस्तों, इन्हीं दोनों नाम को मैंने आपसे कमेंट में पूछा है और यही नाम आपके फिर से आगे की इस क्लास में आ चुके हैं आगे क्वेश्चन के रूप में। तो आप लोग इन क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आपके एग्ज़ाम में वही 80 से 90% क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि इस सीरीज में ही पूरा रामबाण क्वेश्चन छुपे हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए अंत तक, ध्यान देना, नहीं तो फिर बाद में आपका नुकसान ही होने वाला है मेरे हिसाब से। तो यदि आप लोग एक बार आ चुके हैं हमारी इस सीरीज में, तो फिर आप इस सीरीज को जब तक हमारी इस क्लासों में अंत ना हो जाए इस सीरीज का, तब तक आपको बने रहना है हमारे साथ। बी बलसारा का संबंध है, तो राइट आंसर है पियानो वाद्य यंत्र से। टप्पा ठुमरी और ध्रुपद शैलियाँ हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की। सितार, तबला और रबाब की उत्पत्ति हुई, तो राइट आंसर है इंडो इस्लामिक में। शहनाई, सैक्सोफोन और तुरही हैं, तो राइट आंसर है पवन संगीत वाद्य यंत्र के प्रकार। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर और उस्ताद विलायत खान प्रतिपादक हैं, तो सितार वाद्य यंत्र के। याद रखना, तीनों नाम अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और यह पूरे क्वेश्चन ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके वहाँ एसएससी में आए हुए हैं। उन्होंने फिर से यही क्वेश्चनों को भाई रेलवे एग्जाम में रख दिया है। अभी आगे क्वेश्चन और आएंगे जो कि किसी और एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग यहीं से देख लीजिएगा। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा का दक्षिण भारत में प्रतिरूप है चेंडा। हरिप्रसाद चौरसिया और टी.आर. महालिंगम का संबंध है, तो राइट आंसर है बांसुरी वाद्य यंत्र से। रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं सभी। तोताराम शर्मा का संबंध है पखावज वाद्य यंत्र से। हमने कल बताया था आपको, तोता पखावज बजाएगा, तोता पखावज बजाएगा, इस तरीके से इसको याद रख लेना। किशन महाराज और उस्ताद साबिर खान का संबंध है, तो तबला वाद्य यंत्र से। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे। एन राजम, एल सुब्रमण्यम, एम एस गोपाल कृष्णन और कला रामनाथ का संबंध है, तो राइट आंसर है वायलिन वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है, तो राइट आंसर है शहनाई वाद्य यंत्र से। रिपीट क्वेश्चन है सारे के सारे। अब मैं आपको क्या ही बताऊं, यदि आपने लगातार आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। सेलो, वायलिन और बांस एक प्रकार के हैं, तो राइट आंसर है तंतु संगीत वाद्य यंत्र। चलिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन है आपके पुलिस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एसएससी को कवर किया है, इसके बाद हमने रेलवे को कवर किया है, और अब जो कवर कर रहे हैं दोस्तों, अब इसका नाम है पुलिस एग्जाम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अनंत आर कृष्णन प्रसिद्ध वादक हैं, तो राइट आंसर है मृदंगम के। पंडित अयोध्या प्रसाद संबंधित हैं पखावज से। रिपीट क्वेश्चन है। अब आपको हम क्या ही बताएं यार दोस्तों। पालघाट मणि अय्यर का संबंध है मृदंगम वाद्य यंत्र से। पुदुक्कोटई दक्षिण मूर्ति पिल्लई प्रसिद्ध वादक हैं कंजीरा के। मुराद अली प्रसिद्ध वादक हैं सारंगी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य लावनी में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है, तो राइट आंसर है ढोलक। और यह किस राज्य में मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित एस बलेश भजंत्री एक वादक हैं, तो राइट आंसर है शहनाई के वी प्रसाद और एस वी राजाराव का संबंध है मृदंगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवनाथ मिश्रा जो कि बनारस घराने से संबंधित है का संबंध है, तो सितार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराईकुड़ी आर मणि प्रसिद्ध वादक हैं, तो यह किसके वादक हैं, हम लोग अगले हिस्से में जानेंगे इसको पूरे रूप से। तो आप लोग बने रहिए अंत तक। आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे, तो उनका राइट आंसर है मृदंगम के। पालघाट रघु प्रसिद्ध वादक थे मृदंगम के। उस्ताद सुल्तान खान का संबंध है सारंगी वाद्य यंत्र से। सासे सा याद रखना, सुल्तान सारंगी, सुल्तान सारंगी। भजन सोपोरी फिर से रिपीट हो गया दोस्तों। यह तो अच्छी ही बात हो गई ना कि मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, वही क्वेश्चन आपके इसी क्लास में रिपीट हो रहे हैं, वो भी एक बार नहीं दो बार। भजन सोपोरी का संबंध है, तो राइट आंसर है संतूर वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्पा जल गामकर का संबंध है, तो राइट आंसर है हारमोनियम वाद्य यंत्र से। उस्ताद बंदू खान और संतोष मिश्रा का संबंध है सारंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध है वायलिन वाद्य यंत्र से। अन्नपूर्णा देवी का संबंध है सुरबहार वाद्य यंत्र से। निखिल बनर्जी प्रसिद्ध वादक हैं सितार के। टी.एच. विनायक राम का संबंध है, तो राइट आंसर है घटम वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह रक्का खान का संबंध है, तो राइट आंसर है तबला वाद्य यंत्र से। रिपीट क्वेश्चन है टी.आर. महालिंगम का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। रिपीट ओडिशा का ढेंका एक काइडोफोन वाद्य यंत्र है। नाट्यशास्त्र में तार युक्त वाद्य यंत्रों को वर्णित किया जाता है, तो राइट आंसर है तत्वाद्य के रूप में। आगे बढ़ते हैं सपेरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है, तो राइट आंसर है बीन। नाट्यशास्त्र के अनुसार इडियोफोन्स को कहा जाता है, तो राइट आंसर है घनवाद्य। अरविंद पारेख का संबंध है, तो राइट आंसर है सितार वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमाने और हुलकी लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र हैं, तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश की। पंडित किशन महाराज का संबंध है, तो राइट आंसर है तबला वाद्य यंत्र से। सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध है, तो बांसुरी वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध है हारमोनियम वाद्य यंत्र से।
पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध है सितार से। सरस्वती को किस वाद्य यंत्र की देवी माना जाता है? तो राइट आंसर है वीणा। और वीणा से संबंधित कौन कौन से व्यक्तियों ने वीणा बजाया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी हुई है तो एक नाम तो आपको वहीं से मिल जाएगा, और एक नाम आपको इतिहास से बजाना है कि ऐसा कौन सा शासक था जो वीणा बजाता था। आगे बढ़ते हैं। भुंगल तुरही के आकार का होता है। संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है भुंगल, राजस्थान राज्य में। पंडित रामनारायण का संबंध है वायलिन से। उस्ताद अली अकबर खान का संबंध है सरोद से। रिपीट क्वेश्चन है सारे के सारे। बुबली वीणा एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है आंध्र प्रदेश का। तुम भी भांगड़ा के दौरान बजाया जाने वाला एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है एक तार। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का संबंध है तो राइट आंसर है संतूर वाद्य यंत्र से। लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया जो मैंने पूछा हुआ था। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि जो क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हैं, फिर रेलवे में आए हैं, और अब यहाँ पर पुलिस एग्जाम में आ चुके हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है तो राइट आंसर है शहनाई वादन से। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने एसएससी कवर किया, इसके बाद रेलवे, और इसके बाद डिफेंस एग्जाम। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मुखी वाद्य यंत्र जो बांस के एक ही टुकड़े से बना होता है जिसका एक सिरा फटा होता है कहलाता है गोगोना। मृदंगम, ढोलक, तबला हैं तो ताल वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा, सितार, रिबाब, बेंजो, मैंडोलिन, यूकुलेले और बोजोकी हैं तो राइट आंसर है तार वाद्य यंत्र। अब जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग इनको और कवर कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है तो राइट आंसर है संगीत वाद्य यंत्र में तबला को। इसी के साथ हम इस क्लास को विश्राम देते हैं, और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।